आप मरे हुए आदमी हैं, मुर्दा है, कोई सपना नहीं है। बड़े सपने कभी भी किसी और के दम पे नहीं देखे जा सकते। जिसको रास्ता नहीं पता होगा ना साहब बड़ा बनने का, वो बड़ा सपना नहीं देखेगा। कई बार आदमी बड़ा क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि दुर्भाग्य से बड़ा सपना देख ही नहीं पा रहा। आपको अमीर बनना है, अमीर लोगों का चुनाव कीजिए। एक आदमी को कुछ ज्यादा नहीं करना चाहिए अगर उसको अपनी जिंदगी को बेहतर करना है। क्या रीजन है कि आदमी बड़ा बनने का सपना ही नहीं देख पाता, समृद्ध बनने का सपना नहीं देख पाता? इसके 3 कारण होते हैं। पहला, एनवायरमेंट, कंपनी। एक आदमी ऐसे लोगों के बीच घिरा हुआ है जहां कोई बड़ा सपना नहीं देखता। विश्वास मानिए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जहां किसी के अंदर आग नहीं है बड़ा करने की, तो चांसेस हाई है कि आपके अंदर भी आग नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप मरे हुए आदमी हैं, मुर्दा है, कोई सपना नहीं है, बट गलती से ऐसे लोगों के बीच में घुस गए हैं जहां सबको कुछ बड़ा करने की चाहत है। आप 10 लोगों के बीच में हैं जहां 9 लोगों को कुछ बड़ा करने की चाहत है, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा, उनका सपना बड़ा है, तो आप ना चाहते हुए भी वो सपना आपको लगने लगे, वो सपना आपके पास आने लगे ना चाहते हुए। आप देखिए, इस दुनिया में बिजनेस कौन शुरू कर पाता है? सुनिए, जिसके दोस्तों में कोई बिजनेस शुरू कर दे। जमीन कौन ले पाता है? कभी आपने सोचा है रियल एस्टेट में पैसा कौन डाल पाता है? पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन हर आदमी जमीन नहीं ले पाता है। जमीन वो लेता है जिसके संपर्क में कोई था जो जमीन लेता था या रियल एस्टेट करता था, उसने बता दिया कि जमीन ले ले, यहां पैसा डाल दे, यहां पैसा लगा दे। मैं ऐसे कई लोग को जानता हूं जो आज से 20 साल पहले आज से 20 साल पहले महीने का 5 और 10 लाख रुपए कमाते थे, और उस समय 1-1 लाख रुपए में कट्ठे जमीन आता था पटना के अंदर, जिसकी कीमत आज 3-3 करोड़ है, लेकिन वो 1 कट्ठे भी जमीन नहीं ले पाए, 1000 स्क्वायर फीट भी जमीन नहीं ले पाए, जबकि 5-10 लाख महीने का कमाते थे। रीजन क्या है? संपर्क में कोई नहीं था जो रियल एस्टेट जानता। संपत्ति कब बनती है? कोई संपर्क में होना चाहिए जो उस तरीके का काम कर रहा हो या जान रहा हो या उसका सपना है। कई बार आदमी बड़ा क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि दुर्भाग्य से वो जैसे लोगों के बीच में था वहां बड़ा बनने का सपना किसी का नहीं था। आप देखिएगा, आप अगर गांव से हैं, क्या पता आप गांव से हैं कि नहीं, मैं तो गांव का आदमी हूं, तो गांव में पहले दौनी होती, दौनी आप जान भी रहे हैं कि नहीं, बैल, 10 बैल बांध दिए जाते थे धान उनको के लिए, एक खूंटे में 10 बैल बांधे जाते थे और वो बैल घूमते थे, हाँ घुमाए जाते थे, राइट। अब मान लीजिए 10 में से 9 को घूमने का मन है, एक को नहीं, घूमना तो पड़ेगा ना। 9 को मन है, राइट, और आप ऐसे बैल घुस गए जिसको मन नहीं है, राइट। बट चूंकि 9 घूम रहे हैं तो 10वें को भी घूमना। ये पावर है संगति का, ये पावर है कंपनी का। एक आदमी को कुछ ज्यादा नहीं करना चाहिए अगर उसको अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, तो बेहतर संगति को चुन लेना चाहिए। आपको पता है, शराब, सिगरेट, ये इन सब चीजों का नशा नहीं होता, नशा संगति का होता है। आप जिन 5 लोगों के साथ बैठ के पीते हैं, उन 5 लोगों को छोड़ दीजिए 5 महीना, आपका शराब छूट जाए। मैं लिख के दे रहा हूं ये बात। नशा कभी भी नशे का नहीं होता चीज, वो संगति का नशा है, संग का नशा है, कंपनी का नशा है वो। अगर आप उन लोगों को छोड़ दें, नशा छूट जाए। तो जिस आदमी को बेहतर बनना है उसको बेहतर संगति का चुनाव कर लेना चाहिए। आपको अमीर बनना है, अमीर लोगों का चुनाव कीजिए, राइट। पहली चीज तो एनवायरमेंट के चलते बहुत सारे लोग अपने जीवन में अमीर नहीं बन पाते। दूसरी चीज, लो सेल्फ, बड़ा सपना देख ही नहीं पा रहा। क्यों? विश्वास खुद में नहीं है। उसे पूछिए सिस्टम में विश्वास है क्या? हाँ, लोग कमा रहे 15,000 से 15 लाख पे आ गए, हाँ ठीक है, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। सेल्फ बिलीव नहीं, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है साहब उसका। और जिस आदमी का खुद के ऊपर विश्वास ना हो साहब, वो बड़े सपने नहीं देख सकता। बड़े सपने कभी भी किसी और के दम पे नहीं देखे जा सकते, बड़े सपने हमेशा अपने दम पे देखे जाते हैं, राइट। अपना विश्वास होना चाहिए भैया, बड़ा सपने के लिए अपना विश्वास होना चाहिए। जब आपको लगता है ना कि मेरे को कुछ बड़ा करना है, वो दूसरों के उधार के विश्वास से कब तक? उधार के विश्वास से सपने नहीं पाले जा सकते। अपना विश्वास होना चाहिए कि भैया मैं, और देखिए बहुत सारे लोग का सेल्फ बिलीव चूंकि स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए ये बड़ा सपना नहीं देख पाते। ये छोटे सपने देखेंगे, छोटी बातें करेंगे। ये ऑडी की बात नहीं करेंगे, ऑल्टो की बात करेंगे। ये मर्सिडीज की बात नहीं करें, मारुति की बात करें। ये रोल्स रॉयस की बात नहीं करें, टोयोटा की बात करेगा, राइट। ये बड़ी बात नहीं कर पाएगा।
क्यों? इसको डर है, इसको डर है। लो सेल्फ बिलीफ के लोग कभी भी बड़ा सपना नहीं देखेंगे। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें। और मैंने तो एक चीज और देखा है, भारत में छोटी बात कीजिए, आपके फॉलोअर करोड़ों हो जाएंगे। आप छोटी बात कीजिए, कहिए कि मैं आपको ऑल्टो दिलवा दूंगा, तो आपका पैर पकड़ लेगा, कितने अच्छे आदमी, आप कहां थे? और बोलिए कि 3 महीने में ऑडी आ जाएगी, कल से कॉल ब्लॉक कर देगा, कहते रॉन्ग नंबर, राइट। का 90 दिन में ऑडी का फ्रॉड है। छोटी बात में ना आदमी को लगता है कि ये अच्छा आदमी है भाई, और जैसे ही बड़ी बात कीजिए लगेगा ये फ्रॉड है जी। छोटे सपने दिखाइए, लगेगा अच्छा आदमी है जी, ईमानदार आदमी। बड़े सपने दिखाइए, फ्रॉड है जी। और दुखी आत्माएं, आप कितना भी अच्छा कुछ दीजिए, वहां से कुछ नकारात्मक निकाल ले। आप कुछ भी दिखाइए, आप बड़े से बड़ी चीज दिखाइए, वो कुछ ना कुछ नकारात्मक निकाल ले। मैंने कहानी सुनी थी कि एक नई नई शादी हुई थी, हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड जो था वो थोड़ा दुखी आत्मा था, वाइफ को ऐसा हस्बैंड मिल गया। अच्छा देखिए, शादी भी एक रिस्क ही है, नहीं है? कितने लोग शादीशुदा हैं? ठीक है, आप लोग को तो नहीं मानना चाहिए अब, राइट, आप तो ले चुके हैं ये रिस्क। मेरा ये मानना है कि शादी भी एक रिस्क है भैया। एक नई आदमी के साथ आप पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं, और वो पूरी जनरेशन वही आपकी कहीं ना कहीं संभालने वाली है, ऐसा है, तो वो भी तो रिस्क है। कहां रिस्क नहीं है? हर जगह मुझे रिस्क ही लगता है। अगर कोई रिस्क देके तो हर जगह रिस्क है, और रिवॉर्ड देके तो रिवॉर्ड है। आपका ध्यान कहां, रिस्क पे या रिवॉर्ड पे? दैट्स द क्वेश्चन। भाई अवसर भी है बट जोखिम भी है। अगर जोखिम देखेंगे तो जीवन बड़ा दुखपूर्ण लगेगा, अवसर देखेंगे तो जीवन बड़ा आनंदित लगेगा कि क्या खतरनाक जीवन है, क्या मजेदार जीवन, क्या आनंद है जीवन में। हाँ, देख के आ रहे हैं, आपका ध्यान किधर है, आपका फोकस किधर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, लो सेल्फ बिलीफ, मैंने कहा एक कहानी है। तो वो जो हस्बैंड था वो थोड़ा दुखी आत्मा था, नई नई वाइफ आई थी। अच्छा, वाइफ चाहती है कुछ ऐसा कर दे कि हस्बैंड खुश हो जाए। तो उसने पता किया कि हस्बैंड को खाने में क्या अच्छा लगता है, पता किया। तो पता चला कि इसको एग, अंडा बड़ा पसंद है। तो पत्नी बड़ी खुश हो गई कि भाई पता तो चल गया, इधर उधर से पता चल जाता है। उसने बहुत अच्छा खाना बनाया, डाइनिंग टेबल पे खाना लगाया, फर्स्ट क्लास एग करी, यू नो, अंडा करी बनाया, बहुत खुश। वाइफ एकदम एक्साइटेड थी कि आज खुश हो जाएंगे हस्बैंड आया, वो बैठा और उसने चिल्लाया, किसने बनाया ये? वाइफ कि मैंने बनाया। कि आज मुझे ऑमलेट खाना था, तुमने अंडा बना दिया। वाइफ को बहुत दुख हुआ, कहा कि गड़बड़ हो गया भाई। अगले दिन उसने ऑमलेट बनाया। कोशिश कर रही थी बेटा, कुछ भी करेगा, तो लगी हुई थी बेचारी। उसने अगले दिन ऑमलेट बनाया, बड़ी खुश थी, एक्साइटेड थी कि अब आएंगे तो भाई बुलाएंगे मुझे। फिर आया, फिर कहा कि किसने बनाया ये? कहा कि मैंने बनाया। कहा कि आज मुझे करी खाना था। बहुत टेंशन में आ गई रही। कहा ये गजब आदमी है। अगले दिन वाइफ ने दिमाग लगाया और दोनों बनाया। बहुत इधर उधर करते रहते हैं। कहा कि आज दोनों बना दूंगी, अंडा भी और ऑमलेट भी। कहा कि आज तो मामला बिल्कुल सही होगा भैया, आज कहां गड़बड़ हो सकता है। फिर वो आया और कहा कि किसने बनाया ये? भाई कि मैंने बनाया। कहा कि जिसका मुझे करी खाना था उसका ऑमलेट बना दिया, और जिसका ऑमलेट खाना उसका करी बना दिया तुमने। तो कुछ ऐसे दुखी आत्माएं होती हैं, राइट? कुछ भी कर लीजिए आप, उसको कुछ ना कुछ कमी ही दिखेगा इस ब्रह्मांड में, जीवन में, सिस्टम में, मालिक में, मैनेजमेंट में, राइट? हाँ, प्लान में। वो कमी खोजने के लिए ही एक्चुअली महादेव ने उसको यहां भेजा है कि जा, मैं तेरे को इसीलिए पैदा कर रहा हूं कि तू कमी खोजता हुआ मरेगा, राइट? वो कमी खोज रहा है कि कहां क्या कमी है भैया। ये भी तो देख ले, कितना कुछ है, कितना कुछ बढ़िया है, कितना कुछ अच्छा है, कितना कुछ बेहतर है जीवन में। तो दूसरी चीज हो जाती है सेल्फ एस्टीम की कमी, और तीसरी चीज इग्नोरेंस। आदमी बड़ा सपना क्यों नहीं देख पाता, मैं आपको बता रहा हूं। आदमी धंधा क्यों नहीं कर पाता, मैं आपको बता रहा हूं। उसको धंधा आता ही नहीं, उसको पता ही नहीं चला, उसको किसी ने सही से समझाया नहीं। सुनिए, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2 और 4 साल के बाद
ऐसा बोलते हैं कि सर उस दिन आप बढ़िया से क्यों नहीं समझाए, और आप कहेंगे मैं तो बता ही रहा था या तुमको प्लान बता नहीं रहा था। कहा नहीं सर मैं नहीं समझा, लेकिन 2-4 बार और बताते आप। ये 2 साल बाद बोलते हैं लोग कि सर उस दिन आप और बढ़िया से क्यों नहीं समझाए, या फिर क्यों नहीं बताए, या फिर मुझे पकड़ना चाहिए था आपको सर, क्यों आपने मेरे को छोड़ दिया सर, हाँ कैसे भी आप मुझे करवा देते। ऐसा भी बोलते हैं लोग। ये 2 साल बाद बोल रहा है, 4 साल बाद बोल रहा है। वो इग्नोरेंस के चलते आदमी बड़ा सपना, जिसको रास्ता नहीं पता होगा ना साहब बड़ा बनने का, वो बड़ा सपना नहीं देखे। हर आदमी बड़ा सपना क्यों नहीं दे, उसको बड़ा बनने का रास्ता नहीं पता। वो समझता नहीं बड़ा कैसे बना जाता है, किस तरीके से बड़ा। अच्छा जिसको रास्ता पता हो वो तो नहीं डरेगा ना साहब, वो तो बिल्कुल सपने देखेगा, बड़ा सपना देखेगा। आप देखिए जिस घर में एक आदमी IAS बन जाता है, एक आदमी UPSC निकालता है, तो उसका दूसरा भी घर में खानदान में निकालने लगता है। क्यों? उसका विश्वास भी हो गया, उसको रास्ता भी हो गया। डॉक्टर का बेटा पैदा होते ही 50% डॉक्टर हो जाता, क्योंकि उसका बाप ही डॉक्टर, उसकी मां डॉक्टर, वो तो पैदा होते ही आधा डॉक्टर हुआ। वो वही देख रहा है जिंदगी भर, रास्ता पता है। आदमी बड़े सपने देखने में इतना डरता क्यों? उसको रास्ता नहीं पता है। और जिन चीजों का हमें रास्ता नहीं पता होता उनमें हमें डर लगता है। अगर आपको कोई ऐसा काम दिया जाए जो आप 15 साल से कर रहे हैं, आपको डर लगेगा। लेकिन कोई ऐसा काम दिया जाए जो नया है, आपको उसमें डर लगता है। क्यों? आपको रास्ता नहीं पता, अभी आपको वो काम नहीं आता। तो ज्यादातर लोग इस दुनिया के अंदर नया काम करने से डरते हैं क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बिना किए किसी चीज को जाना ही नहीं जा सकता। अगर 30 साल की उम्र में मेरे को धंधा करना नहीं आ रहा, यानी 30 साल तक मैंने धंधा नहीं किया, और अगर मैं धंधा नहीं करूंगा तो आगे भी मेरे को धंधा करना कभी नहीं आया। करना पड़ेगा तब आप जान पाएंगे, राइट? यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक एक्शन।